क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक मामूली सी आवाज, एक हल्की सी आहट पूरे के पूरे गांव को दहशत में डाल दे? आज हम भैरवपुर की एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जहां एक रहस्यमयी आहट ने हर किसी के दिल में खौफ पैदा कर दिया था। चलिए चलते हैं भैरवपुर, एक ऐसा गांव जो बिल्कुल वीरान है और जिसके ऊपर हमेशा हमेशा एक पुरानी खौफनाक हवेली का साया मंडराता रहता है। तो भैरवपुर का ये जो वीरान सन्नाटा है, ये आखिर टूटा कैसे? वो कौन सी एक घटना थी जिसने इस पूरे खौफनाक सिलसिले की शुरुआत की? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत कहाँ से होती है? किसी छोटी सी भूल से या फिर किसी नादानी भरी हिम्मत से। और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक नौजवान लड़की रीना, जिसने बस दोस्तों की चुनौती पर गांव की उन कहानियों को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। लेकिन हवेली के अंदर जाते ही उसकी ये सारी हिम्मत खौफ में बदलने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि वो अकेली नहीं है, कोई और भी है वहां। कुछ ऐसा जिसे शायद देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और फिर उसे सुनाई देती है वो आवाज, अंधेरे में पास आते कदमों की एक धीमी सी आवाज, वही आहट। और बस यही थी उस आहट से पहली मुलाकात। एक ऐसी आवाज जो आगे चलकर पूरे गांव की नींदें उड़ाने वाली थी। अब देखिए, रीना वो पहली थी, पर अकेली नहीं। बहुत जल्द ये खौफ हवेली से निकलकर एक श्राप की तरह पूरे गांव में फैलना शुरू हो गया। तो आहट का जो खौफ था ना, वो अब हवेली की चारदीवारी में कैद नहीं था, वो गांव की गलियों में घूम रहा था। और इसका अगला शिकार कौन बना? रघु, गांव का एक सीधा साधा नाई। और रघु के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक आहट नहीं थी। नहीं, उसका सामना तो सीधे उस डरावने साये से हुआ। सोचिए, एक सफेद साया जिसकी हरी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। बात सिर्फ दिखने तक ही नहीं रुकी, वो साया बोलता भी था। और उसका संदेश इतना ज्यादा खौफनाक था कि रघु ने जो देखा और जो सुना, उसके बाद बेचारे का दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया। और जानते हैं, इस साये की सबसे डरावनी बात क्या थी? ये कि ये हर किसी के लिए अलग था। मतलब ये अपना रूप बदलता था। इसने गांव के उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें भी अलग अलग खौफनाक तरीकों से अपना शिकार बनाया। तो अब पूरा गांव डर के मारे कांप रहा था। ऐसे में क्या होता है, कुछ लोग हिम्मत दिखाते हैं। उन्होंने तय किया कि नहीं, अब और छिपना नहीं है, अब वक्त है इस आतंक की जड़ तक पहुंचने का, उसका सामना करने का। और इस लड़ाई की कमान किसने संभाली? उसी ने जिसने सब शुरू किया था, रीना। अब उसका डर एक जिज्ञासा में बदल चुका था। वो समझ गई थी कि अगर इस खौफ को जड़ से मिटाना है तो हवेली का राज उसे खोलना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। जाहिर है, इस मुश्किल मिशन में वो अकेली नहीं थी। उसने एक टीम बनाई। और क्या टीम थी? एक तरफ वो खुद, जिसने खौफ को सबसे पहले महसूस किया। दूसरी तरफ वो स्कूल मास्टर जो पहले इन बातों पर हंसता था। और साथ में एक पुलिस अफसर जो हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखता था। और इनकी ये जो जांच थी, वो उन्हें सीधा कहाँ ले गई? उस खौफ के बिल्कुल दिल में, हवेली का वो अंधेरा, बंद पड़ा तहखाना, वो जगह जहां आज तक किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की थी। तो आधी रात का वक्त है और पूरी टीम उस हवेली में दाखिल होती है। जंग लगे दरवाजे को जोर से खोला जाता है और वो एक ठंडे सीलन भरे तहखाने में उतरते हैं। एक ऐसा अंधेरा जहां हर कदम के साथ खामोशी और भी गहरी होती जा रही थी। और उसी तहखाने की दीवारों पर उन्हें कुछ लिखा हुआ मिलता है और वो खून जैसा लगता है। एक ऐसा संदेश जिसने उस श्राप की पूरी सच्चाई को सामने लाकर रख दिया। तो मतलब साफ था, ये कोई भूत प्रेत का मामला नहीं था। वो आवाज, वो आहट, वो खुद ही श्राप थी। और उसे सुनने का मतलब था मौत, सीधी सीधी मौत। और हर श्राप के पीछे एक कहानी होती है ना? इस श्राप के पीछे भी एक बहुत दर्दनाक कहानी थी। ललिता की कहानी, हवेली की मालकिन जिसे 100 साल पहले उसी के पति ने धोखा दिया और इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। तो उसकी चीखें, उसके कदमों की आवाज, वही बन गई आहट। एक ऐसा श्राप जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो ठीक है, अब राज तो खुल चुका था, लेकिन क्या इससे खौफ का यह सिलसिला खत्म हुआ? या फिर इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अभी आना बाकी था। अब ललिता की आत्मा को शांति कैसे मिले?
टीम ने एक आखिरी और बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उस मनहूस हवेली को जलाकर राख कर दिया। उनकी उम्मीद बस यही थी कि आग की लपटों में वो श्राप भी जलकर खाक हो जाएगा और कुछ वक्त के लिए भैरवपुर में शांति छा भी गई। लेकिन सवाल तो वही था, क्या इतने गहरे दर्द और धोखे से पैदा हुआ श्राप सिर्फ आग लगा देने से खत्म हो सकता है? क्या वो आहट सच में हमेशा के लिए खामोश हो गई थी? और इसका जवाब कुछ ही दिनों बाद मिला। रीना अपने कमरे में पड़ रही थी और तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, कदमों की। वही धीमी हल्की सी आवाज। मतलब साफ था, वो आहट, वो खौफ हवेली के साथ खत्म नहीं हुआ था, वो अब रीना के पीछे था। और यहीं इस कहानी का आखिरी और सबसे भयानक सच सामने आता है। हवेली तो जल गई, लेकिन श्राप का कोई एक ठिकाना नहीं होता। वो एक अनदेखा साया है जो पीछा कभी नहीं छोड़ता। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली बार जब किसी को कोई अनजानी आहट सुनाई देगी, तो क्या उसे नजरअंदाज करना मुमकिन होगा?